हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल सुपर एग्जाम पॉइंट में। डियर फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर फर्स्ट की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं UEE यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। यानी कि माय डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है उन्हीं सब के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस न हो सके। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, एक नज़र हम अपने सिलेबस भी डाल लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे हम अपने सिलेबस पे आ गए हैं। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा इल्यूमिनेशन। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं यहाँ से आप उसे देख सकते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर फर्स्ट की हेडिंग की तरफ। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर में हमें मोस्टली लाइट के बारे में ही पढ़ना है, जैसे कि लाइट क्या है, लाइट के नेचर्स क्या हैं, इन्हीं सब के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। इसमें से काफ़ी चीज़ें आप सब लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा क्योंकि इसके बारे में आप लोगों ने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इल्यूमिनेशन क्या होता है और इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो अपनी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित करके अपेक्षाकृत कम आवृत्ति का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इल्यूमिनेशन पदार्थ या इल्यूमिनेशन मटेरियल कहलाते हैं तथा प्रकाश उत्सर्जन की यह घटना इल्यूमिनेशन कहलाती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा इल्यूमिनेशन। चलिए यहाँ पर जो लिखा गया है इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि डियर फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ बता जा रहा है कि प्रदीपन एक ऐसी घटना है जब किसी मटेरियल को एक निश्चित तापमान से ऊपर हीट किया जाता है तब वह मटेरियल प्रकाश के रूप में ऊर्जा का विकिरण करना शुरू कर देता है। अतः हम कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी रेडिएशन एनर्जी का एक रूप है। प्रकाश दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर हमारा जो प्रकाश है वो दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। कौन कौन से प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक हमारा नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में यह हमारा मानव निर्मित भी हो सकता है जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक दोनों आ सकता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा इल्यूमिनेशन के बारे में। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारा नेचर ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की प्रकृति। यहाँ पर हमें प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़ना है। डियर फ्रेंड्स, प्रकाश की प्रकृति को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि लाइट होता क्या है, किसे कहते हैं लाइट। प्रकाश की डिफिनेशन की बात करें तो हमारा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो स्वयं नहीं दिखाई देता किंतु वस्तु को देखने में सहायक होती है। प्रकाश के द्वारा ही हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। क्या आप लोगों ने प्रकाश को देखा है? नहीं ना। जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तब वह वस्तु हमें दिखाई पड़ती है, न कि प्रकाश दिखाई पड़ता है। रात में अगर आप किसी अंधेरे कमरे में जाओ और कोई आपसे बोल दिया कि वहाँ पर हमारा मोबाइल लैपटॉप पड़ा है, क्या आप उसे ला सकते हो? नहीं ना। हाँ, ये हो सकता है कि आपका अगर घर है तो आप जानते हैं कि लैपटॉप कहाँ रखा जाता है, मोबाइल कहाँ रखा जाता है, तो आप उसे आसानी से ला सकते हैं। लेकिन किसी अनजान कमरे में जाओ जहाँ पर कभी नहीं गए हो तो वहाँ पर अगर आपको कोई बोल दिया मोबाइल लैपटॉप लाओ तो वहाँ से आप नहीं ढूंढ पाओगे। चलिए डियर फ्रेंड्स, इसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग इस वाले फिगर में देख पा रहे हैं, ये देखिए डियर फ्रेंड्स, आप लोग ये कल्पना कीजिएगा कि ये हमारा कोई अंधेरा कमरा है। ठीक है, अंधेरा कमरा है। यहाँ पर जब आप जाएंगे, जैसे कि इस रूम में कोई भी सामान रखा गया है, ठीक है, ये आप हैं, ये आप हैं और यहाँ से कोई भी वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। जब अंधेरा रहेगा, यहाँ से आप जब किसी वस्तु को यहाँ से देखेंगे तो क्या रखा गया है, यहाँ पर कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। उस वस्तु पर हम प्रकाश को डालते हैं तब उस वस्तु से चलने वाली जो किरणें होती हैं हमारे आँख तो पड़ती हैं, तब वो वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, जैसा कि आप लोग इस वाले फिगर से देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा लाइट और इसके महत्व के बारे में। चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं लाइट्स के नेचर के बारे में, यानी कि प्रकाश की प्रकृति क्या होता है। कोई भी वस्तु जो हीट हो रही है और कुछ न कुछ प्रकाश देगा। जैसे कि अगर आप किसी लोहे के टुकड़े को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा लोहे का टुकड़ा कुछ ऐसा दिखने लगता है। अगर इससे ज़्यादा बड़ा लोहे का टुकड़ा हो तो वह और ज़्यादा उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। इसी प्रकार से हमारे हीटर में रहता है, हीटर में लगी हुई कॉइल गर्म होती है तो हमें उष्मा और प्रकाश दोनों प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा लोहे का टुकड़ा है। ठीक है, जब इसे गर्म किया जाता है तो हमारा एकदम श्वेत हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। इसे अंधेरे कमरे में रख देंगे। ये देखिए यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे ब्लैक किया हुआ है। ठीक है, समझाने के लिए। जिससे यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर ये हमारा हीट नहीं है। ठीक है, इसका कलर किस प्रकार दिख रहा है और यहाँ पर देखिए जब हमारा हीट हो गया है उसमें दिया गया है इसको, तो ये किस प्रकार से दिख रहा है। प्रकाश से हमें उष्मा और प्रकाश दोनों प्राप्त होती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, हीटर में लगे हुए कॉइल को जब गर्म किया जाता है तो वो भी जलने लगता है। ये देखिए, ये हमारा हीटर है। ठीक है, इसमें ये जो कॉइल्स लगे हुए हैं यहाँ पर, जो इस प्रकार से ऐसे ऐसे कर ये जो हमारे कॉइल्स लगे हैं, जब इससे गर्म किया जाता है, इलेक्ट्रिक दिया जाता है तो ये हमारा गर्म होकर रेडी हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप इस वाले फिगर में देख पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा सिंपल है जब इसी इलेक्ट्रिक नहीं दिया गया है तब, और यहाँ पर जब इसी इलेक्ट्रिक दे दिया गया है तब का है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका कॉइल्स इसी प्रकार का है, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी हमारा हीटर ही है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ प्रकाश के नेचर के बारे में बताया जा रहा है, कौन कौन से इसके नेचर्स हैं। यहाँ फर्स्ट पॉइंट करके आप लोग ध्यान दीजिएगा कि
प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी जो हमारा प्रकाश होता है वह स्वयं दिखाई नहीं देता है किंतु वस्तुओं को देखने में ये हमारा सहायक होता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट है साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जो हमारा प्रकाश होता है वो हमारा सरल रेखा में गमन करता है। ये नहीं कि हमारा ये जो प्रकाश होता है कुछ इस प्रकार का इसे गमन करता है। ठीक है, हमारा जो प्रकाश होता है एक सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। डीएफएस यहाँ बताया जा रहा है कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश हमारा निर्वात में भी गमन कर सकता है यानी कि चल सकता है। ठीक है, फिर डीएफएस यहाँ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। यानी कि जो हमारा प्रकाश हो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। फिर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी, लोहा, कांच आदि में से नहीं गुजर सकता है। प्रकाश जो हमारा होता है वो हमारा पारदर्शी माध्यम जैसे कांच हो गया, वायु हो गया, इसमें से गुजर सकता है। लेकिन अपारदर्शी माध्यम जैसे ठोस वस्तु हो गई, लकड़ी, लोहा, ये सब हो गया, इनमें से नहीं गुजर सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर डीएफएस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर डीएफएस में बताया जा रहा है कि जो भिन्न भिन्न माध्यम होते हैं जैसे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कुछ और होती है। ठीक है, और जैसे जल में कुछ और होती है, कांच में कुछ और होती है। हम बताया जा रहा है कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो हमारा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, फिर डीएफएस से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। यानी कि आप लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है कि जब हमारा प्रकाश किसी चिकने या चमकदार सतह पर पड़ती है तो हमारा प्रकाश परावर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इस वाले फिगर में, यहाँ से जब हमारी लाइट की किरणें पड़ती हैं तो यहाँ पर ये देखिए हमारा कोई चिकना तल है। ठीक है, इस पर पड़ती हैं तो परावर्तित हो जाता है। ठीक है, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन भी कहा जाता है। ठीक है, फिर डीएफएस यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाना है और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानेंगे। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती हैं, जैसे कि ये देखिए ये हो गया हमारा। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें यहाँ से चलती हैं तो यहाँ पर माध्यम रहता है, अगर सघन माध्यम रहता है, विरल माध्यम, तो उसी प्रकार से ये अवलंब की ओर झुक जाते हैं, अवलंब से दूर हटती हैं। ठीक है, फिर डीएफएस यहाँ बताया जा रहा है कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यानी जो हमारा दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है वो हमारा 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक है डीएफएस, यहाँ पे क्या लिखा गया है चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि प्रकाश एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा है जिसका उपयोग वस्तुओं को देखने के लिए मनुष्य के आंखों द्वारा किया जाता है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है। जब एक वस्तु या पिंड के तापमान को बढ़ाया जाता है तो यह माध्यम के चारों तरफ रेडिएशन एनर्जी विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में विसरित करता है। कोई भी हीटेड बॉडी रेडिएशन इमिट करता है। फिर यहाँ पर हमारा पॉइंट करके दिया गया है जब इसका तापमान 500 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो हमारा रेड हॉट होता है। जब उसका तापमान 2500 डिग्री सेंटीग्रेड से वाइट हॉट होता है। जैसा डियर फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर अपने फिगर में बताया था। ठीक है, ये जब हमारा ये रेड रहता है यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर रेड रहता है तो हमारा इसका टेम्परेचर कितना रहता है, और यहाँ पर जब हमारा इधर वाइट हो जाता है तो उसका टेम्परेचर कितना रहता है। यहाँ पर इसी के बारे में बताया जा रहा है कि जब उसका तापमान 500 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो हमारा रेड हॉट रहता है। जब उसका तापमान 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो हमारा वाइट हॉट होता है। ठीक है, फिर डीएफएस पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट करके बताया जा रहा है कि जब वस्तु या पिंड रेड हॉट होता है अर्थात तापमान कम होता है तब यह विकिरण केवल उष्मा तरंग के रूप में होता है। फिर डीएफएस यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट करके बताया जा रहा है कि जब तापमान बढ़ाया जाता है तब पिंड रेड हॉट से व्हाइट हॉट में बदल जाता है। कम तापमान पर उत्पन्न उष्मा तरंगों की लंबाई अधिक तापमान पर उत्पन्न होने वाली तरंगों की तुलना में अधिक होती है। डीएफएस से हम बताया जा रहा है कि जब तापमान बढ़ाया जाता है तो पिंड हमारा रेड हॉट से व्हाइट हॉट में बदल जाता है। लोहे के टुकड़े को काफ़ी ज़्यादा गर्म किया जाता है तो हमारा रेड से वो हमारा व्हाइट में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जब तापमान बढ़ाया जाता है तब पिंड रेड हॉट से व्हाइट हॉट में बदल जाता है। कम तापमान पर उत्पन्न उष्मा तरंगों की लंबाई अधिक तापमान पर उत्पन्न होने वाली तरंगों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन के बारे में बताया जा रहा है। हीट और लाइट, यहाँ पर हीट और लाइट 500 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट होता है। फिर हमारा जब लाइट देने लगता है तो हमारा उसका टेम्परेचर कितना रहता है 2500 डिग्री सेंटीग्रेड से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है डीएफएस यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो हमारा दिया गया है कि 2500 से 8000। ठीक है, यहाँ पर ये 8000 नहीं है, ये 3000 है। ठीक है, तो माय डिफरेंस ये हो गया हमारा लाइट के नेचर्स के बारे में और लाइट्स के बारे में। फ्रेंड्स वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इस वीडियो के फिलहाल इतना ही, क्योंकि जब ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो कोई उसे पूरा नहीं दिखता है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जो वीडियो रहेंगी वो कम से कम 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं रहेंगी। ठीक है, माय डियर फ्रेंड्स ये रहा हमारा इल्यूमिनेशन फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट लेक्चर वीडियो। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले इसके नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सके। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।